हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक और नए क्लास में। आज जो है आप लोगों का कल हिंदी का एग्जाम है, तो आज जो है हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है कि हम लोग गद्यांश को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि गद्यांश को ट्रिक से बनाएंगे कैसे और कैसे बनाएंगे कि हम लोग 20 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है गद्यांश बनाने वाला ही होता है। थर्ड नंबर आपसे हिंदी में क्वेश्चंस क्या पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। 5 गो आपको टॉपिक दिया रहेगा और उसमें से कोई एक गो टॉपिक पे आपको 250 से 300 शब्द में लिखना है। 250 से 300 शब्द कहने का मतलब होता है कि कम से कम 2 पेज में आपको लिखना है। 2 पेज, कम से कम 2 पेज से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको 5 टॉपिक दिए हुए रहेंगे और संकेत बिंदु कहने का मतलब कि जैसे कि स्वच्छ भारत आपको दे दिया कि स्वच्छ भारत पे लिखिए, तो स्वच्छ भारत पे आपको बिंदु भी प्रोवाइड करेगा कि स्वच्छ भारत की भूमिका क्या है वो बताइए, महत्व क्या है वो बताइए, उपाय क्या है स्वच्छ भारत के लिए और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है ये भी बताइए। लेकिन कोई कोई में जो है संकेत बिंदु भी जो है थोड़ा चेंज करता है, जैसे कि किसी में कहता है कि इससे हानि बताइए, इसके लाभ बताइए, इसका उपसंहार बताइए। सबसे ज्यादा किसी को अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो उपसंहार में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज हम यही डाउट्स को जो है आपके सामने क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो कौन से 5 टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जाम में किन्हीं एक आएगा। तो 5 नहीं, हम 7 ऐसे टॉपिक लिए हैं जिनमें से कल आपके एग्जाम यानी कि कल आपके हिंदी के एग्जाम में एक प्रश्न पूछने वाले हैं और यहाँ से हम लोगों को कितना नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 मार्क्स जो है आज हम लोग इस वीडियो देखने के बाद हिंदी में क्लियर कर लेंगे। इससे पहले 20 मार्क्स बता दिए हैं और 10 मार्क्स आज, यानी 30 नंबर कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो पहला है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आने वाला है। सेकंड है कोरोना, अगर कोरोना आएगा ही आएगा, ये बात की हम गारंटी लेते हैं। कोरोना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल फिलहाल में चल रहा है। और अगर ये दोनों में से कोई नहीं आया तो प्रदूषण एकदम आएगा। प्रदूषण यानी पोल्यूशन, ये जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत, कोरोना, प्रदूषण, पर्यावरण, शिक्षा, कंप्यूटर और भ्रष्टाचार, इन 7 में से ही आपके एग्जाम में एक आने वाले हैं। ये जो है हम कंफर्म है कि ये 7 में से ही कोई आपके एक एग्जाम में आएंगे। तो इन्हीं पे आपको निबंध लिखना है। निबंध 2 पेज में कम से कम लिखना है। तो लिखेंगे कैसे सर, भूमिका का मतलब क्या होता है आप बता दीजिए, हम लिख लेंगे। ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए तो भूमिका का मतलब होता है परिचय, यानी कि मान के चलिए कहा गया कि कोरोना पे लिखिए, तो कोरोना की भूमिका पहले लिखेंगे। पहले तो हेडिंग देते हैं हम लोग, जैसे कि कोरोना लिख दिए और कोरोना को जो है अंडरलाइन कर दिए, अंडरलाइन कर दिए और उसके बाद भूमिका लिखेंगे। भूमिका को ही कहा जाता है परिचय, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन। और ऐसे लिखेंगे और इसमें तीर के निशान देंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कोरोना का परिचय क्या होगा, परिचय कहने का मतलब हम आपसे पूछते हैं कि आप अपना परिचय दें, तो आप क्या बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे, अपने माताजी का नाम बताएंगे, अपने गांव का नाम बताएंगे, आप क्या करते हैं वो बताएंगे। तो उसी प्रकार कोरोना कहां से स्टार्ट हुआ, कोरोना कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम भूमिका में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महत्व। महत्व ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महत्व जिसको इंपॉर्टेंस बोला जाता है इंग्लिश में, तो महत्व लिखेंगे और इसमें डैश देकर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो महत्व यानी 5 हम टॉपिक जरूर लिखेंगे। तो महत्व में क्या लिखेंगे,
यानी आपका आपके घर में क्या महत्व है। हम आपसे पूछे कि आपकी भूमिका यानी कि क्या आपका परिचय क्या है, उसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या महत्व है। तो आप अपना महत्व बताएंगे कि हम जो है क्लास में जाते हैं तो पढ़ते हैं, मेरे गार्जियंस जो हैं हमको पढ़ाते हैं कि एक अच्छा इंसान बनेंगे, हमारा घर में महत्व है, छोटी भाई बहन जो है ये सब जो है हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि महत्व बताएंगे। तो उसी प्रकार जो है ये कोरोना का क्या महत्व है, कोरोना का क्या महत्व है आपको बताना है। अब कोरोना का महत्व क्या हम बताएंगे, तो कोरोना जो है, कोरोना क्या करता है, आखिर ये अगर हम लोगों को पकड़ ले तो क्या इससे हो सकता है, यही इसका महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि इससे हम लोगों को हानि क्या है, हानि क्या है, हानि लिखेंगे। तो हानि हम लोग जानते हैं कि कोरोना से क्या क्या हानि है, ठीक है, तो कोरोना से हानि लिखेंगे। और महत्व में हम ये भी लिख सकते हैं कि कोरोना जब हो जाए तो हम लोगों को क्या क्या होता है, यानी सर्दी जुकाम होता है, बुखार लगता है, ये सब महत्व में ही लिखेंगे। हानि में क्या लिखेंगे, तो कोरोना से हमें क्या हानि है, ठीक है, यानी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हम लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये भी जो है हानि है। अब बताइए कि कोरोना से लाभ क्या है, इससे कुछ लाभ है नहीं ना कि कोई लाभ है। तो लाभ जब नहीं रहे तो आपको जो है उपाय देवल रहेगा, संकेत बिंदु में उपाय, यानी कि इसके सुधार के क्या उपाय हैं। तो लॉकडाउन किया गया, हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, हम लोग जो है 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, ये जो है हम उपाय बताएंगे। 4 बिंदु हो गया, यानी कि हम लोगों को अभी तक 8 नंबर मिल चुका है। पांचवा आपको जो है उपसंहार, अगर उपसंहार नहीं दे रहे संकेत बिंदु में तो निष्कर्ष देले होगा। तो निष्कर्ष, उपसंहार यानी कि उपसंहार या निष्कर्ष, इनमें से कोई एगो रहेगा, आपको तीर की निशान देकर लिखना है। तो उपसंहार में हम लोग क्या लिखते हैं, उपसंहार कहने का मतलब इस पूरी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और आप दूसरों को इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, यानी कि कोरोना जो है इस टॉपिक से आपको क्या सीखने को मिला और आप दूसरों को इसके बारे में कैसे शिक्षित करेंगे, यही जो है उपसंहार है या इसका निष्कर्ष आपको बताएगा। उपसंहार रहे या आपसे निष्कर्ष पूछेगा, ठीक है। तो 5 टॉपिक जब हम लोग बनाकर किसी चीज का निबंध लिखते हैं, यकीनन उस कॉपी चेक करने वाले को भी जो है देखने में भी बेटर लगता है। देखिए आप लिख रहे हैं ठीक है, बट जो है आपका सबसे ज्यादा किसी चीज पे डिपेंड करता है, तो वो है आपकी राइटिंग स्किल। यानी कि हिंदी में अगर आप गलत भी क्वेश्चंस का आंसर लिख के आए तो उससे कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है, लेकिन आपका अगर राइटिंग ठीक रहता है तो मान के चलिए कि 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1 नंबर दिया ही दिया जाएगा। तो आप जो है हिंदी में कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग साफ साफ लिखें, कहीं पे कट कुट नहीं करें। सपोज दैट कि मान के चलिए कोरोना हम गलती लिख दिए, तब कोरोना को ऐसे ऐसे पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ मान के चलिए गलत है तो सिर्फ ऐसे इसको कर देंगे और आगे बढ़ते हम चल जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कटकुट नहीं करना है, निबंध हो चाहे कोई भी, हिंदी के आप प्रश्न भी बना रहे हैं तो आपको जो है ज्यादा कटकुट नहीं करना है और बेटर तरीके से राइटिंग बैठा बैठा कर लिखेंगे, यकीनन हम लोगों का हिंदी में जो है 90+ स्कोर आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग को जो है साथ में मेहनत करना होगा। जैसे हम लोग जो है पिछले वीडियो में गद्यांश बनाना सीख गए, इस वीडियो में जो है हम लोग क्या सीख गए, तो निबंध कैसे लिखना है, कैसे टॉपिक बनाकर लिखना है, क्या टॉपिक्स में क्या लिखना है, ये समझ गए। तो अगला वीडियो जो है आने वाला है प्रश्न और उत्तर, यानी कि क्वेश्चन और उत्तर, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उन लोगों तक शेयर जरूर करें जिनको इनकी आवश्यकताएं हैं। सो गाइस वीडियो देखें, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।